होगा आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 183 श्री तेजस्वी सूर्या। क्वेश्चन नंबर 183 सर पटेल पर रख दिया गया है। सर, साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ रहा है और साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन में जो रीजनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो होते उनको ये दिक्कत होते कि अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में ये क्राइम एक्सटेंड होता है and multiple jurisdictions also involves international jurisdictions. So when there is an FIR filed, say in Karnataka, the crime or the crime may have taken place in Karnataka, but the multinational company may not have its headquarters in India. इससे investigation officers को बहुत दिक्कत होता है to pursue the case. So मुझे मंत्री जी से पूछना है, is the government of India considering bringing in any legislation with the consultation of international agencies so that investigation and conviction of these crimes can be more effective. The second question as a part of this is I4C के बारे में उल्लेख किए हैं in the written answer. I4C is a very good initiative, but what is the conviction rate? जितने कंप्लेंट्स साइबर क्राइम्स रजिस्टर हो चुके हैं और जितने कन्विक्शन हो चुके हैं, इसके बारे में मंत्री जी भी ध्यान देना, ये मेरा निवेदन है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, साइबर स्पेस आजकल सीमाहीन हो गया है। जिस तरह से इंटरनेट सस्ता है, लोगों की उपयोगिता बढ़ी है और किसी तरह का अभी कानूनी हस्तक्षेप विधिवत साइबर स्पेस पर नहीं है, जिसकी वजह से अधिक उपयोग करने के कारण साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। जहां एक तरफ इसके सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, वहीं तकनीकी खामियों का, कुछ कानूनी खामियों का और बॉर्डरलेस होने के कारण अलग अलग तरह से अपराधी भी उसका टेक्निक से उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कई जगह पर प्राइवेट इंटरनेट की भी सुविधा अपराधी लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ये लोग, हमारा जो भारत का संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में साइबर अपराधों के साथ साथ सभी अपराधों के लिए प्रदेश सरकार की जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, वहाँ की पुलिस होती है, उसको कार्रवाई करने का अधिकार है। वो वहाँ पर सूचना हम देते हैं, उसके आधार पर FIR दर्ज करके वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन के माध्यम से वहाँ पर जो भी परिणाम कोर्ट में आते हैं उसके लिए वो उत्तरदायी है। लेकिन चूंकि ये बॉर्डरलेस है और इस तरह का इसमें एक स्थिति बन गई है जहां पर चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं कि अगर हम इसको सीमाओं में बांधेंगे तो निश्चित रूप से ये अधिकतम बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती विश्व के सामने उपस्थित होने वाली है। इस दृष्टि से गृह मंत्रालय ने इसमें चर्चा की और 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद 2015 में हमने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करना और उसके साथ साथ देश के बाहर भी अगर कोई अपराध होता है उसके साथ भी हम समन्वय स्थापित कर पाएं, इसके लिए हमने I4C ये हमने उसको बनाया और उसके माध्यम से, जैसे आपने कहा कि कर्नाटक में जैसे कोई अपराध होता है, तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने I4 के जो हमारा कोऑर्डिनेशन का ही मुख्य रूप से काम करता है, तो अलग अलग हमने 7 क्षेत्रों में अपने देश को बांटा है, जिसमें 7 क्षेत्रों के लिए हमने 7 टीमें बनाई हैं, जिसमें मेवात एक सेंटर बनाया है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा है। जामताड़ा में झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। अहमदाबाद में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र है। हैदराबाद जो क्षेत्र है उसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। चंडीगढ़ ऐसे 5वां है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है, पंजाब, हिमाचल, ऐसे अलग अलग हमने बांटे हैं। विशाखापट्टनम हमारा 6ठा है और 7वां गुवाहाटी है। जहां उन्होंने ये पूछा है कन्विक्शन रेट के विषय में, इसका चूंकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा, लोक व्यवस्था और संविधान की अनुसूची के अनुरूप इसमें प्रदेश की सरकारों को ही निर्णय करना होता है। वही वहां पर जाकर के जो कोर्ट में आदेश होता है उनसे उनको जानकारी। सर, जिस I4C के बारे में मंत्री जी ने उल्लेख किए, ये अलग अलग रीजनल सेंटर्स में है, पर हर स्टेट में एक I4C का यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न ये है कि ये I4C को हर रीजनल सेंटर से बढ़कर
हर स्टेट लेवल तक ले जाने में कुछ योजना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, I4C ये प्रमुख रूप से गृह मंत्रालय ने जो हमारी चुनौतियां हैं उनको देखते हुए प्रदेशों के साथ समन्वय बनाने के लिए किया है। उसके लिए हमने पूरे देश में जहां उसको जोन्स में बांट करके टीमें बनाई हैं, वहीं हमने I4C के अंतर्गत जहां प्रदेशों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से थानों में साइबर उपकरण खरीदने के लिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। उसके साथ साथ उनके अधिकारियों का प्रशिक्षण भी हम NCRB के माध्यम से कर रहे हैं, और उसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अलग से हमने फंड बनाया है। I4C के माध्यम से हमने राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट बनाई है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, राष्ट्रीय साइबर अपराध इकोसिस्टम प्रबंधन यूनिट है, संयुक्त साइबर अपराध समन्वय टीम है, राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशालाएं भी हमने बनाई है। इसके माध्यम से हमने 542 प्रयोगशालाएं भी बनाई है, और उसके अलावा हम लोगों को वॉलेंटियर के तौर पर भी कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी भी हमने बनाई जिसमें फोरेंसिक से संबंधित, अहमदाबाद में वो यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसमें 9 कोर्स हम फोरेंसिक से संबंधित चला रहे हैं, जिसके प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी जो मानव बल की उपयोगिता है उसके सापेक्ष हमको मानव बल उपलब्ध हो सके। प्रताप सिन्हा जी।